Hello CLAT aspirants, I am Abhishek and I welcome you all to this particular session जिसमें हम सीखेंगे all about the form filling process of CLAT 2025. Now CLAT consortium has released a notification that 15th of July onwards they will be starting the CLAT application and that has already been started yesterday. So today will go through the detailed process कि आप अगर CLAT का फॉर्म भरना चाहते हैं then what are the documents that you will be requiring, what are the things that you need to keep in the mind while filling up the CLAT form. Fine, so let's start with the basic one. The first thing is what are all the documents that you will be requiring. Now I have made a table related to this particular thing. Few things जो आपको ध्यान रखनी है. Either you are from general category or some reserved category, that is OBC, SC or ST. There are some kind of documents जो आपको पहले से ही स्कैन करके सेव करके रखने पड़ेंगे before you start filling up your CLAT form. So I'll go through all the categories thoroughly. सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूं तो इन दैट केस व्हाट आई रिक्वायर इज ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ माय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है दैट दिस फोटोग्राफ शुड बी टेकन विद ए लाइट और क्लियर बैकग्राउंड. नंबर 1. नंबर 2, आप जो ये फोटोग्राफ स्कैन करेंगे इसका फॉर्मेट शुड बी इधर इन जेपीजी फॉर्मेट और शुड बी पीएनजी फॉर्मेट जो इजीली वहाँ पे अपलोड हो जाएगा इन द पोर्टल जब आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे. सेम वे अगर मैं सिग्नेचर की बात करता हूँ देन सिग्नेचर अगेन एक प्लेन वाइट पेपर के ऊपर यू हैव टू डू ए सिग्नेचर दैट शुड बी इधर बाय ए ब्लैक पेन और बाय ए ब्लू पेन. फाइन, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर. when it about signature again इसको भी आपको स्कैन करना है और फाइल को सेव करनी है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर. ये भी जब अपन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे इसको अपलोड करेंगे. देन EWS कैटेगरी इज वन थिंग. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी से भी अगर बिलोंग करते हैं तो जब मैं आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है. बट अगेन इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड यू बिलोंग टू EWS और यू डू नॉट बिलोंग टू EWS, अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा. ऑल्दो EWS फॉर्म फिलिंग का सर्टिफिकेट EWS का सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म बट इन द लेटर स्टेजेस इट विल बी रिक्वायर्ड. सो इट्स बेटर कि अगर आप EWS से हैं तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग दिस यू शुड कीप इट विद यू. अभी उसको स्कैन करके रखने की आपको जरूरत नहीं है. अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की अपन बात करते हैं इन दैट केस उसका जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसको स्कैन करके आपको रखना है. अगर अपन PWD कैटेगरी की बात करते हैं दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी. इफ यू हैव मोर देन 40% डिसेबिलिटी विद यू इन दैट केस यू विल बी गेटिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंडिकेटिंग दैट दिस इज योर डिसेबिलिटी एंड और आप PWD कैटेगरी में आते हैं इन दैट केस उसका जो भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपको स्कैन करके रखना है. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है और आपका सिग्नेचर का जो स्कैन होगा वो होगा पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में. यहाँ पे साइज स्पेसिफाई नहीं की गई है तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप इसको अपलोड करेंगे तो वो रिसाइज कर देगा सॉफ्टवेयर अपने आप. लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की वेदर इट्स EWS और BPL और कास्ट और PWD सर्टिफिकेट इन दैट केस ये क्लियरली मेंशन्ड है ये स्कैन होंगे PDF फॉर्मेट के अंदर सेव होंगे एंड PDF फॉर्मेट की साइज भी शुड बी लेस देन 1.5 MB अदरवाइज ये अपलोड करते वक्त आपको एरर दिखाएगा. तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने हैं. अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर. OBC वालों के लिए EWS एप्लीकेबल नहीं होता है. BPL इफ एप्लीकेबल यस अदरवाइज नो. कास्ट सर्टिफिकेट डेफिनेटली यस. PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD में भी बिलोंग करते हैं देन यस अदरवाइज नो. सेम वे फॉर SC एंड ST कैटेगरी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर मस्ट. EWS नॉट एप्लीकेबल. BPL यस इफ एप्लीकेबल अदरवाइज नो. Their caste certificates definitely yes and PWD category if applicable yes otherwise no. So keep all these documents ready with you. These two documents that is photograph and signature to be saved in your PC or local computer by in the format of JPG or PNG and these certificates should be stored with you in a PDF format but size should be less than 1.5 MB. फाइन. तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठे उससे पहले डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं उन सबको एक जगह पे फोल्डर में सेव करके रखें एंड इसके बाद अगर आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू फिल अप द फॉर्म. फाइन.
ऑलराइट, नाउ अब फॉर्म फिलिंग करनी कैसे है? तो सबसे पहले आपको जाना है कंसोर्टियम की वेबसाइट पे, दैट इज क्लैट ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आप इस साइट पे जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, आपको दो चीजें अपने क्लियरली दिमाग में रखनी है, मोबाइल नंबर कौन सा देना है, ईमेल आईडी कौन सा देना है। तो ये ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐसा ना हो कि अभी आप कोई सा भी यूज कर ले और बाद में आप उसको चेंज कराने के लिए इधर उधर परेशान होते रहें। सो बेटर ये है कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वही यूज करें जो आप क्लैट के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक, दैट इज बाय नेक्स्ट ईयर मई और जून। सो लेट्स सी कि जब अपन फॉर्म फिल करेंगे तो बेसिकली क्या प्रोसेस अपने को करना है। ठीक है, नाउ आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ सबसे पहले अगर अपन कंसोर्टियम की साइट पर जाते हैं तो दिस इज अ साइट जो आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देयर आर टू लिंक्स, वन इज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी एंड वन इज क्लैट 2025। हमें क्लैट 2025 पे क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे दिस विंडो विल ओपन। नाउ इफ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इन दैट केस हमारे पास ना अभी पासवर्ड हमने क्रिएट नहीं करा है। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड और टू थिंग्स जो रिक्वायर होंगी लॉग इन करने के लिए। तो सबसे पहले विल क्लिक ऑन रजिस्टर। नाउ द मोमेंट वी क्लिक ऑन रजिस्टर, इस तरह की एक विंडो आपके सामने पॉपअप होगी। इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये प्रोवाइड करने हैं। अगेन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आप यहाँ डालोगे वही आपको आगे तक कैरी करना है, ध्यान रखना। देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन पासवर्ड, वो कुछ भी हो सकता है। व्हेन यू क्लिक ऑन रजिस्टर, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इन दैट केस आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको वो ओटीपी डालना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद एक और विंडो आएगी और उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे आप उसको वैलिडेट कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ वंस यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, देन आप दोबारा इसकी साइट पर जाके लॉगिन करेंगे बाय पुटिंग अप योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दिस इज द विंडो जो आपके सामने आएगी। नाउ इस विंडो के अंदर जो कुछ चीजें आपको ध्यान देने की हैं वो ये है कि देयर आर 5 पॉइंट्स, गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर कि आपको इस फॉर्म को एक ही गो में भरना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स के अंदर ब्रेक करके भी भर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन सेव दिस फॉर्म एज ए ड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सिर्फ कुछ डिटेल भरी हैं ना, अगर मैं उसको ड्राफ्ट की तरह सेव करके एग्जिट कर जाता हूं तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करूंगा तो जो डिटेल या जो डेटा मैंने इस पे अब तक अपलोड करा है वो वहीं पे रहेगा। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट फिलिंग अप द रिमेनिंग फॉर्म। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे एनएलयू मेघालय एंड एनएलयू प्रयागराज, वो दोनों अभी भी क्लैट कंसोर्टियम की ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज में नहीं है। नाउ एनएलयू मेघालय जो था उसने अपना खुद का सेपरेट एग्जाम कराया था लास्ट ईयर। एंड ऑल्सो अगर अपन एनएलयू प्रयागराज की बात करते हैं तो एनएलयू प्रयागराज ने क्लैट के स्कोर के बेसिस पे बाद में एप्लीकेशन मंगाई थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इस साल ये इससे जुड़ जाएंगे एंड विल हैव ए लिस्ट ऑफ 26 एनएलयू एज ए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो एनएलयू मेघालय एंड एनएलयू प्रयागराज का स्टेटस अभी आगे क्या होगा दैट विल अपडेट यू एज सुन एज वी रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम दम इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। नाउ हम यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दैट केस विल हैव टू क्लिक ऑन दिस अंडर ग्रेजुएट 5-year LLB प्रोग्राम, और अगर पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन दैट केस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। फाइन, नाउ विल गो टू यूजी, हमने इस पे क्लिक करा एंड देन आई विल अप्लाई फॉर क्लैट 2025। द मोमेंट आई डू, यहाँ पे एक आपके सामने पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जस्ट टू कंफर्म कि आपने सही जगह क्लिक करा है कि नहीं करा है। देन आई विल से ओके। द मोमेंट आई डू इट, इस तरह का आपके सामने पूरा एक फॉर्म भर के खुल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके सर्टिफिकेट्स आप ऑलरेडी अपने पास रख चुके हैं। इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को इन्होंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहीं पे आपका सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है। नाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले जो है फोटोग्राफ, आपको अपने फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना है जो अपन पहले ही सेव कर चुके हैं इन जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट। अगेन वी हैव टू अपलोड आवर सिग्नेचर, वो भी हम पहले से सेव कर चुके हैं। राइट डाउन योर नेम ओवर हियर, योर जेंडर, पेरेंट्स गार्जियन नेम। नाउ यहाँ पे दो चीजें हैं, डू यू क्वालिफाई फॉर एनआरआई कैटेगरी एंड द सेकंड वन इज डू यू अप्लाई क्वालिफाई अंडर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। नाउ अगर आप एनआरआई हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और अगर आप टेक्निकली खुद एनआरआई नहीं है लेकिन यू कैन गेट योरसेल्फ स्पॉन्सर्ड
अंडर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, इसके भी गाइडलाइंस हर एनएलयूज के अलग अलग हैं। व्हेन इट कम्स टू एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, दैट ब्लड रिलेटिव्स ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, या पापा के कोई फ्रेंड भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कोई कजन स्पॉन्सर कर सकता है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू रिस्पेक्टिव एनएलयू, उसकी वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है। इफ एससी एसटी ओबीसी सबमिट ए रेलेवेंट सर्टिफिकेट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपने सेव कर रखा होगा, 1.5 MB से कम होगा, हम यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर हम एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ही मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, वो आप देखिए वो पॉइंट यहाँ से गायब हो चुका है कि अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। फाइन, यहां से वो जा चुका है और यहाँ पे उसकी जगह पे क्या आ गया है कि उसकी जगह पे नया क्वेश्चन आ गया कि डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। फाइन, अब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट अभी तक इन्होंने नहीं मांगा है। फाइन, लेकिन जनरल के अलावा अगर मैं कोई भी और कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं तो उस केस के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, इफ एससी एसटी ओबीसी रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ अपलोड करके और वो सर्टिफिकेट जो आपने सेव कर रखा है अपने लोकल हार्ड ड्राइव में यहाँ पे अपलोड करेंगे। फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड। वेदर यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और एनी अदर कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड बीपीएल कैटेगरी के दोनों क्वेश्चन आपके सामने हमेशा यहाँ पे रहेंगे। नाउ लेट्स से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग करता हूं तो अगर मैं यस क्लिक करता हूं तो क्या क्या नया क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यस क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। फाइन, नाउ वंस यू टाइप काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बाद सबमिट अ कॉपी ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट। तो जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसका जो भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपने ऑब्टेन कर रखा है थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वन इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको स्क्राइब, डू यू वेदर यू कैंडिडेट रिक्वायर्ड स्क्राइब और नॉट। स्क्राइब का मतलब क्या है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके साथ एक स्क्राइब जाएगा जो आपके बिहाफ पे सारे आंसर्स मार्क करेगा। फाइन, एंड इन सम केसेस जहां डिसेबिलिटी रिलेटेड टू आईज, इन दैट केस स्क्राइब डिक्टेट भी करता है, वो अलग सिचुएशन है। बट अगेन डू यू नीड ए स्क्राइब और नॉट, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा और पहले से ही आपको बताना पड़ेगा। ये डिसीजन लेने के बाद ही आप इस चीज को टिक करेंगे। फाइन, अदरवाइज हैव ए डिसीजन एंड देन फिल द फॉर्म। नाउ लेट्स से मैं स्क्राइब के लिए यस कर देता हूं। देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्क्राइब बीइंग अपॉइंटेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्क्राइब खुद लाएंगे या कंसोर्टियम आपको प्रोवाइड कराएगा। नाउ अगर आप इसको नो कर देंगे दैट यू आर नॉट ए पर्सन फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगेन बीपीएल कैटेगरी, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। अगर यस क्लिक करेंगे तो अगेन ये आपसे एक सर्टिफिकेट अपलोड करने को मांगेगा। अगर नो क्लिक करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड नहीं करना है। फाइन, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखने हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क इट आउट। नाउ कम्युनिकेशन डिटेल, इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इजी। यहीं तक आपको सारी चीजों को ध्यान रखना था। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कम्युनिकेशन डिटेल, दिस सिंपल डेटा एंट्री, आपका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, सिटी एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। फाइन, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे वंस यू गो टू कम्युनिकेशन एड्रेस। क्वालिफाइंग एग्जाम, नाउ अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं बहुत सिंपल से हैं। आप 12th किस स्ट्रीम से कर रहे हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज तो आप ये टिक करेंगे। कॉमर्स से अगर अपन जाते हैं तो विल टिक कॉमर्स, अगर अपन साइंस में जाते हैं तो विल टिक साइंस। अगर कोई अलग है, कोई डिफरेंट बोर्ड्स है, कोई अलग कॉम्बिनेशन है, देन केस यू फाइंड अदर्स। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है तो यू हैव टू टाइप सीबीएसई और लेट्स से एमपी बोर्ड और लेट्स से सम अदर स्टेट बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड का नाम है यू हैव टू टाइप इट ओवर हियर। ईयर ऑफ पासिंग, दिस इज वन थिंग विच इज मैंडेटरी, either you should have passed your class 12th or you should be appearing in class 12th। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं you tick on appearing, और अगर आप क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं in that case you will type out as passed। now month of passing, जो लोग पास कर चुके हैं वो यहाँ पे एग्जैक्ट मंथ डालेंगे, और जो लोग अपीयरिंग के अंदर हैं अभी भी उनके लिए साफ साफ नीचे लिखा हुआ है इफ यू आर अपीयरिंग फॉर LLB एग्जाम इन 25 एंटर एज अपीयरिंग मंथ एंड पास एज जून, ईयर ऑफ पासिंग। अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कब तक आता है, एक टेंटेटिव डेट अपन इसमें डाल देते हैं। लेट्स से आई से माय सीबीएसई रिजल्ट विल कम इन मे, सो आई राइट मे, और इट विल कम इन जून, सो आई राइट जून।
फाइन. बट यहाँ पे एक इफ यू आर अपेयरिंग फॉर LLB एग्जाम इन 2025, एंटर appearing or appeared and month should be June. तो better to follow the instruction. अगर आप appearing में है तो यहाँ पे आप जून डाल के आगे चल सकते हैं. Now year of passing again 2025 will be the year of passing for appear candidate. जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो एक्चुअल डिटेल्स यहाँ डालेंगे. Now percentage मार्क्स जो है ये कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है, तो जो लोग पास कर चुके हैं वो यहाँ पे अपनी परसेंटेज डालेंगे, और जो लोग पास नहीं कर चुके उस चीज को ब्लैंक छोड़ देंगे एंड दे विल मूव अहेड. नाउ यहाँ पे 3 सेंटर्स की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी इन टेस्ट सेंटर लिस्ट. योर प्रेफरेंस 1, योर प्रेफरेंस 2, योर प्रेफरेंस 3. इट इज बेटर टू फिल ऑल द, और आपको ये तीनों प्रेफरेंस भरनी है. और ध्यान रखिएगा कुछ लोग प्रेफरेंस बड़े दूर दूर की भर देते हैं. इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह का टेस्ट सेंटर प्रेफर करें जहाँ पे या तो आपको कोई रिलेटिव हो या अकोमोडेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज वी वॉन्ट आवर सेल्फ टू बी वेरी रिलैक्सड व्हेन गोइंग फॉर टेस्ट सेंटर एट द एग्जाम टाइम. फाइन. तो अगेन आपका जो भी यहाँ पे सेंटर्स की लिस्ट है वो सारी प्रोवाइडेड है. इसमें से जो भी आपकी पहली चॉइस है, दूसरी चॉइस है, तीसरी चॉइस है फिलअप, मोस्ट प्रोबेबली पहली चॉइस ही मिल जाती है, पहला प्रेफरेंस ही एग्जीक्यूट हो जाता है. बट इन सम केसेस सेंटर माइट गेट कैंसल या कुछ इशू हो जाए, उस केस में सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे भी ये लोग जा सकते हैं. वंस यू फिल अप ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद ही आपका ये रिजर्वेशन वाला सेक्शन चालू होगा. उससे पहले चालू नहीं होगा जब तक आप ये सब चीजें नहीं भर दोगे. Fine. And after filling the data from this, you will be redirected basically to fee portal, जहाँ पे जाके आपको फीस का पेमेंट करना है ऑनलाइन. And from this moment onwards you can see edit application form. क्योंकि मैंने ड्राफ्ट सेव कर दिया है तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म तो डेवलप हो गया है, लेकिन मैं उसको एडिट कर सकता हूँ जब भी चाहूँ. तो जब मैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगा तो जो मैंने अब तक भरा था वो सारा डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, और जो मैंने नहीं भरा था किसी कंफ्यूजन के कारण या बाद में भरूंगा ऐसा सोच के, वो सब चीजें मैं आगे जाके इसमें कंप्लीट कर सकता हूँ. सो दिस इज द बेसिक जो आपको फॉलो करना है while going to this particular process of filling CLAT application form. And I again want all of you to remind, get simple note कि जब भी आप इसको भरने जाएं प्लीज मेक श्योर ये सर्टिफिकेट्स, ये स्कैन कॉपीज, स्कैन पिक ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी विद यू, एंड ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट शुड बी विद यू. फाइन. आई होप with this you'll find some ease in filling up your CLAT application form. I sincerely believe that you are preparing a lot for CLAT exam and you'll have a wonderful result in the actual CLAT paper. Fine. So best of luck from my side. In case of any query, any doubt, you can contact any of our CLAT Prep center for further guidance. Also, you can visit our website, that is clatprepindia.com, or you can connect with us on social media on all the relevant all the common platforms, that is Instagram, Facebook, YouTube and stuff. All right, stay connected and study hard.